मैं सेना सहित महिषासुर का तीसरा अध्याय देवी सप्तशती में उसका उच्चारण करता हूँ और महिषासुर का कैसे वध हुआ और उसके जो बची कुची सेना थी उसको माँ भगवती गणों ने और देवी भगवती ने उनका महिषासुर का कैसे वध किया। महिषासुर एक भैंसे के से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका महिषासुर नाम पड़ा और इसीलिए वो महिष सुर मतलब महिषासुर। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के समान सहस्त्रों सूर्य के समान था। जैसे जब सुबह सूर्य की किरणें निकलते उस समय उदय काल होता है, उस समय माँ का मुख उदय काल के समान दिखने लगा और वह लाल रंग की रेशम की साड़ी पहने हुए थी। उनके गले में मुंडों की माला, राक्षसों के जो मुंड थे उनकी मालाएं शोभा पा रही थी और वे अपने कर कमलों में जाप मालिकाएं विद्या और अभय तथा नामक मुद्राएं धारण किए हुए थी। 3 नेत्रों से सुशोभित मुख विंद पर मतलब माँ के ललाट पर विंदी शोभा पा रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा हुआ था। माँ के शीश पर चंद्रमा विराजमान और मुकुट विराजित थे और वे कमल के आसन पर विराजमान ऐसी बैठी हुई थी। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ, जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। अब श्री कहते हैं, दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस नहस देखकर महिषासुर क्रोध में तम उठा और अपने सेनापति चिक्षुर को क्रोध में भरकर अंबिका से युद्ध करने के लिए भेजा। अब वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मेघागिरी शिखर पर पानी की धार, जैसे आकाश में मूसलाधार वर्षा होता है उस तरह से असुर माँ के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने अपने बाण समूह से अन्यास मतलब तुरंत क्षण भर में ही दैत्यों के सारे घोड़ा रथी सारथी बाणों को समूह को काट डाला तथा साथ ही उनके धनुष और अत्यंत ऊंचे ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उनके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष रथ घोड़े सारथी नष्ट हो जाने पर असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा और तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट के करके देवी की बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बाएं बाह पर पहुंचती ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें कर वह राक्षस त्रिशूल लेकर हाथ में आया और उसने उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज को प्रज्वलित हो उठा। उस असुर को अपनी ओर आता देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। जब राक्षस को देखा कि वो शूल प्रहार कर रहा तब देवी ने भी उस पर भी शूल का प्रहार किया। राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जियां उड़ गई और वह प्राण धो बैठा। महिषासुर का सेनापति तथा उसका महापराक्रमी चिक्षुर मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने अपने हुंकार शब्द से ही उसको नष्ट कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसे अपने बाहों से काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़कर बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बड़ा युद्ध मतलब बहुत भीषण युद्ध करने लगा और वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पृथ्वी पे आ गए। पहले आकाश में लड़ रहे थे, अब वो लड़ते लड़ते पृथ्वी पे आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे बड़े भयंकर प्रहार करने और लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर गिरते हुए उस समय उनके पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उग्र भी शीला और वृक्ष आदि से मार खाकर
रणभूमि में देवी के हाथों वो मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की मार से वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। कचूमर निकाल डाला। भिंदी, पाल, वर्षणकार, बाणों के तम्र और अंधक को भी माँ ने मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी देवी ने त्रिशूल से उग्रा वीर्या महाहनु नामक दैत्य को भी मार डाला। तलवार की चोट से विडाल नामक मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। दुर्मुख, दुर्धर और इन दोनों को भी अपनी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते हुए भी देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को, जो देवी के साथ गण और उनकी योगिनियां थे उनके साथ में उन्हें त्रासने लगा। उनके साथ में वो भिड़ने लगा, लड़ाई करने लगा। किन्हीं को थत्थुन से मारता, किसी को पूंछों से, किन्हीं को खुरों से अपने भैंसे स्वरूप को धारण करके किन्हीं को पूंछों से, किन्हीं को सिंह से, वे किन्हीं को कुचल कर धक्का देकर, किन्हीं को निश्वाह वायु के झोंके से धराशायी किया करता। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ, माँ भगवती को क्रोध हुआ और उस महाप्रकर्मी महिषासुर को क्रोध में भरकर महिषासुर धरती को कुचलने लगा और अपनी सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देवी के ऊपर फेंकने लगा। उस वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर और फटने लगी। उसके पूंछ से टंकार समुद्र और धरतियां डूबने लगी। हिलते हुए सिंगों से आघात विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके श्वास से प्रचंड वायु वेग से सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य ने अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध उत्पन्न किया। जब देखा महिषासुर इस तरह की अपनी गलतियां कर रहा है, उसे देखकर मां को क्रोध हुआ और उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया और उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और फिर वो मनुष्य रूप में तत्काल रूप में वहां प्रकट हुआ। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटना चाहा तो वह एक हाथी के रूप में परिवर्तित हुआ और फिर अपनी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसका सूंड काट डाला। तब वह महादैत्य फिर से भैंसे का रूप धारण करके देवी के ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ा और सभी गणों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा ने बारंबार मधु का पान करते हुए मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी। उधर वह राक्षस बल में और पराक्रम मद में उन्मत्त राक्षस गर्जना करने लगा, सिंहों से सभी गणों को त्रासने लगा और उन पे पर्वत फेंकने लगा। तब देवी ने अपने बाण समूह से फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोलते समय उनका मुख मध्य से लाल और रंग पुष्प जैसे अनार के दाने होते हैं उस तरह के माँ के मुख में उनके दांत दिखने लगे और माँ की वाणी लड़खड़ाने लगी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु का पान करती हूँ तब तक तू खूब गरज ले। जब तेरी मृत्यु होगी तो भी यहाँ देवता लोग और गण भी वो जय घोष करेंगे, वो भी खुशी मनाएंगे। ऋषि ने कहा, यो कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं और फिर अपने पैर से उसे दबाकर सूल से उनके कंठ में आघात किया। कंठ के आघात होने पर भी दवा होने पर भी महिषासुर ने अपने एक मुख से दूसरे पुरुष को उत्पन्न किया और अभी आधा शरीर निकला ही था कि देवी माँ ने उसे अपने प्रभाव से रोक दिया और आधा होने पर भी उस महादैत्य ने देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़ी भारी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवता दिव्य महर्षियां तथा दुर्गा देवी का स्तनवन प्रार्थना करने लगे। गंधर्व राज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के श्रावणी मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित तीसरा अध्याय महिषासुर वध नामक अध्याय समाप्त, जो महिषासुर का अंत किया। बोल साचे दरबार की जय।